आप सभी को नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी साथियों को यथोचित अभिवादन। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली इल्मा अफरोज जी की। आईपीएस इल्मा अफरोज का जीवन संघर्षों भरा रहा है। उन्होंने कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उसके बाद घर, खेत और बच्चों की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई थी, जिसमें इल्मा भी हाथ बटाने लगी। तमाम मुश्किलों के बीच में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी की और उस मुकाम को हासिल किया जिसका लाखों युवा सिर्फ सपना ही देख पाते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंच पाना उनके लिए आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत और त्याग किए। जानिए आईपीएस इल्मा अफरोज की सक्सेस स्टोरी के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक छोटे से कस्बे कुंदरकी की रहने वाली इल्मा अफरोज ने बचपन से ही अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है। वह मात्र 14 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उनके परिवार और खेतों की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई थी। फिर इल्मा अफरोज भी पढ़ाई के साथ साथ खेतों पर अपनी मां की मदद करने लगी थी। मुरादाबाद से स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद इल्मा अफरोज ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस में एडमिशन लिया था। वहां से उन्होंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया था। इल्मा सेंट स्टीफेंस में बिताए सालों को जीवन का सबसे सही समय मानती हैं, जहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इल्मा के पास उस समय विदेश जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे। तब उन्होंने गांव के चौधरी दादा से मदद ली थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें स्कॉलरशिप तो मिल गई थी, लेकिन अपने बाकी खर्चों के लिए वह वहां ट्यूशन पढ़ाती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। उस बीच उनके गांव वाले उनकी मां से कहने लगे थे कि अब वह विदेश में ही रहेंगी और कभी भारत वापस नहीं आएंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इल्मा अफरोज एक वॉलंटियर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क गई थी। वहां उन्हें फाइनेंशियल एस्टेट कंपनी में नौकरी का बेहतरीन ऑफर मिला था, लेकिन वह अपनी शिक्षा पर अपनी मां और देश का हक मानती हैं। इसीलिए भारत आकर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2017 में सिविल सर्विस परीक्षा में इल्मा ने 217वीं रैंक हासिल की थी। तब उनकी उम्र 26 साल थी। फिलहाल वह शिमला में एसपीएसडीआरएफ के पद पर तैनात हैं। आज वो हमारे देश और पूरी दुनिया में नारी समाज का सम्मान और गौरव बढ़ा रही है और नारी शक्ति के रूप में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी है। कस्बा इस महान भारतीय नारी की कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन को प्रणाम करता है और कामना करता है कि हमारे भारत में हर दिन ऐसी बेटियों का जन्म हो। इल्मा अफरोज जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला इल्मा अफरोज जी की सफलता की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।